जन्म तिथि है 17 अगस्त सन 1991। जन्म का समय है दोपहर 2:30। जन्म स्थान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आपके बारे में जो भृगु संहिता में शुभाशुभ फल आया है उसको सुनिए। भृगु संहिता महर्षि भृगु जी के द्वारा रचित है। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। शुक्र जी प्रश्न करते हैं, भृगु जी उसका उत्तर देते हैं। इसी प्रश्नोत्तर के माध्यम से संस्कृत भाषा में श्लोकबद्ध तरीके से पूरा फलादेश आया है। भृगु संहिता पूर्व जन्म के सिद्धांत पर आधारित है कि पूर्व जन्म में आदमी कुछ कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसके फलस्वरूप उसको दूसरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो ग्रहों की स्थिति और पूर्व जन्म का दोनों का मिश्रण है भृगु संहिता में। तो अब इसमें आप सुनिए, जो लोग पूर्व जन्म को मानते हैं उनके लिए ग्राह्य है, जो नहीं मानते उनके लिए अग्राह्य है। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्र उवाच भवेदेता वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह दशमे गेहे सूर्यस्तत्र सुधात्मजः देवपूज्यश्च तत्रैव शुक्रस्तत्र महामते वित्ते च सिंहिका सूनु सहजे भानुसुतोऽपि च चाष्टमे करणीनाथ एवं खेटा व्यवस्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म वृश्चिक लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में चंद्रमा स्थित हैं। लग्न के स्वामी मंगल कुंडली के दशम भाव में सूर्य, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र के साथ विराजमान हैं। कुंडली के वित्त स्थान पर राहु स्थित हैं। तृतीय भाव में शनिश्चर और अष्टम भाव में केतु स्थित हैं। योगम केमद्रुमम वाच्यम एवं केदारकम वाच्यम फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में केमद्रुम और केदार नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, प्रारंभ में इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि वैश्य गेहे समुत्पन्नो धनी च मध्यमस्तदा। श्री भृगु जी बोले कि यह बालक पूर्व जन्म में जब मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ था तो उस समय वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम धनी रहा। जनकस्य स्वतंत्रेण कृतोद्योगी प्रतापवान। इसके पिता उस समय स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करते थे, बड़े प्रतापी रहे, कर्मण्य थे और धनमान से युक्त रहे। पितृभ्यश्च तदा काले सहयोगे कृतोद्यम। उस समय पिता के एक भाई थे, वह भी उसी उद्योग में उनके सहायक थे। तथास्तु सहसा हानि पुत्रस्तस्याल्पमायुषी। किंतु पिता के उन भाई की उस समय सहसा मृत्यु हो गई और उनका पुत्र भी अल्पजीवी था। पिता चैव महाप्राज्ञ व्यवसाये सुतम अपि। इस प्रकार जब पिता के भाई की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र भी अल्पजीवी था तो संपूर्ण उद्योग पिता के हाथ में आ गया। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्य और धनमान का लाभ पिता को प्राप्त हो गया। पिता चैव महाप्राज्ञ व्यवसाये सुतम अपि निरीक्षणाधिकार्यंच दत्तवान तु शनैः शनैः। जब पिता के भाई की मृत्यु हो गई, उनके बालक की भी मृत्यु हो गई, तो उनको 2 पुत्र था। वो अभी छोटा था। कालांतर में जब वह वयस्क हुआ तो वह कार्य में निमित्त हो गया। अपने पिताजी अपने भाई के उस पुत्र को व्यवसाय में निरीक्षण का कार्य प्रदान कर दिए। दत्तवान तु शनैः शनैः चाधिकारम कृतोद्योगे जनको वृद्धतामपि। धीरे धीरे वह चाचा का पुत्र उस उद्योग पर अधिकार युक्त हो गया और धनमान का लाभ प्राप्त करने लगा। जनको वृद्धतामपि गतश्चैव महाप्राज्ञ। किंतु यह बालक
उस प्रकरण से सुखी नहीं था और अपने पिता के इस कृत्य से उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न होता रहता था। जनको वृद्धतामपि गतश्चैव महाप्राज्ञे पितृव्यज सकाशकम छलम कुर्यात् महाप्राज्ञे विश्वासघातकम अपि। पिता का वह भाई और पिता का वह पुत्र पिता की मृत्यु के पश्चात समस्त उद्योग पर अधिकार कर लिया, जिससे यह बालक बड़ा क्रोधित हुआ और उस चाचा के पुत्र के साथ बड़ा छल और विश्वासघात करके उद्योग का बहुत सा धन हरण कर लिया। हरणम चाधिकम वित्तम धनी मानी प्रजायते। यह बालक उस जन्म में अपने चाचा के पुत्र के साथ मिल करके उद्योग करता रहा, किंतु बारंबार छल और विश्वासघात करके उद्योग का बहुत सा धन हरण कर लिया। पितृव्यजो दुखापन्न जाग्रे संघर्ष के रता, जिससे वह चाचा का पुत्र बड़ा दुखी हुआ और संघर्ष बढ़ता गया। पृथगोद्योग कम कुर्यात् तथास्तु कष्टितो भवेत्। कालांतर में अलगौजी हो गई, उद्योग भी पृथक पृथक हो गया, किंतु यह बालक बहुत धनमान का लाभ संचित कर लिया था, अतः नवीन उद्योग प्रारंभ किया और धनमान से युक्त हो गया। किंतु चाचा का पुत्र जो धनमान से हीन था वह कष्टित रहने लगा। स्वयं तु धन संपन्नो दारात्मज सुखी कवे देवे धर्मे द्विजय निष्ठा परोपकार के रता। इस प्रकार यह बालक युवावस्था में अपने चाचा के पुत्र के साथ बड़ा छल और विश्वासघात किया, उद्योग का बहुत सा धन हरण किया और कालांतर में अपना नवीन उद्योग प्रारंभ करके पत्नी और संतान सहित सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। देवे धर्मे द्विजय निष्ठा परोपकार के रतः। उस समय देवता, धर्म, ब्राह्मण और परोपकार इत्यादि में प्रीति करता रहा। यौवनेपि महाप्राज्ञ शुभाशुभ द्वयं कृतम। युवावस्था के काल में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को संपन्न किया। प्रौढ़े चैवात्मग्लानिश्च चोत्पन्नो जायते कवे दाने यज्ञे व्रते प्रीतिकृत शीलस तपोधन। युवावस्था व्यतीत होने पर जब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ तो यह बालक धीरे धीरे सात्विक हो गया और बहुत से शुभ कार्यों में प्रीति करने लगा। शुभाशुभम द्वयं कृत्वा कालेन निधनं गतः। इस प्रकार उस पूर्व जन्म में स्वार्थ के वशीभूत होकर के कुछ पाप कर्म किए और कालांतर में प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के काल में अनेक शुभ कार्यों को संपन्न किया। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म को करते हुए यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लब्ध भुक्तः सद सत कर्मकम। इस प्रकार मृत्यु होने के बाद कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। चाधुना मानुषे देहे विप्रान्वये कुले जनि। और इस समय 4 योनियों में भ्रमण करने के पश्चात पुनः इसको मनुष्य योनि प्राप्त हुई और इस मनुष्य योनि में उत्तम प्रतिष्ठित विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। श्रावण मासे सिते पक्षे अष्टम्यां च सनौ दिने विशाखर्षे चांतपादे अलिलग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म श्रावण मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि शनिवार के दिन विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में होवे। जातस्य सुंदरो मध्य गौरः गोधूमतायुतः। इस जन्म में यह बालक सुंदर शरीर वाला हो, गौरवर्ण कुछ गोधूम वर्ण मिश्रित शरीर का बालक हो। प्रभापन्न समोच्चोपि मध्य पुष्टः प्रजायते। प्रभापन्न हो, औसत ऊंचे कद की शरीर का हो और मध्यम पुष्ट शरीर का हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो। सुशीर्षालक भाव आदि सुमुखश्चारुलोचन। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो। पादहस्तादिकम सौम्यम पुष्टस्कंधोच्च वक्षकम। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथा योग्यम। शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। हस्ते रेखा की शोभना और हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों।
विद्या रेखा शुभा हस्ते रवि रेखा मध्यमा वर्ग कोण यवम चिन्हम मणिबंधे त्रयम वलम मातृ स्नेहांतरकम कोणम गुण व्याकृत दर्शनम केंद्र कोणेश संयोग लग्ने तु नृपयोगकम। हे शुक्र जी, हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों, विद्या रेखा उत्तम हो, सूर्य रेखा मध्यम हो, हथेली में वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह प्रदर्शित हों, हथेली के मणिबंध में 3 से अधिक वलय हों, मात्र स्नेह कोण की आकृति भी दर्शनीय हो। इस प्रकार कुंडली में केंद्रेश और त्रिकोणेश का संयोग होने से यह बालक नृपयोग का लाभ प्राप्त करे। प्रतिष्ठिते कुले वंशे सोत्पत्तिर्जायते कवे, नृपयोग में जन्म होने के प्रभाव से यह बालक बाल्यावस्था से ही प्रखर बुद्धि का हो और विविध प्रकार से उन्नति करने वाला हो। यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित और धार्मिक कुल में जन्म प्राप्त करने वाला हो। पैतृक ऐश्वर्य संपन्न भूम्याराम गृहादिकम, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख और संसाधन प्राप्त करने का योग है। पितामहोति विख्यात कर्मण्यश्चतुरोधिकः, इसके पितामह बाबा बड़े कर्मण्य, साधु सेवी और धार्मिक प्रवृत्ति के हों, मान प्रतिष्ठा से युक्त हों, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें और कुल गौरव की वृद्धि करने वाले हों। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिकः, इसके अतिरिक्त अपने पिता भी बड़े कर्मण्य, प्रतिष्ठा और मान का लाभ प्राप्त करने वाले हों। रक्षा युद्धस्य निर्माणम वेतायम प्रकारितः, पिता आयुध निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत हों और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। रक्षा आयुध के अस्त्र शस्त्र के निर्माण के क्षेत्र में पिता को पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रतिष्ठा ख्याति लाभकः, जिससे मान प्रतिष्ठा और धन का भी लाभ प्राप्त हो। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता भी सुशीला हो, प्रियंवदा हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। तथास्तु पीड़िता देहात दंतोदर विकारतः, किंतु माता को यदा कदा उदरजन्य विकार और अस्थि और मज्जा का क्लेश प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ मातृपितृ सुखम चिरम, ग्रह योगानुसार इस बालक को माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बन रहा है। चादव क्लेशम महाप्राज्ञ मातु क्लेशम च तापकम, यद्यपि प्रारंभ में माता की आयु का भय प्राप्त हो और माता को शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त होवे। मातृपितृ सुखम पूर्णम बाण वेदोर्ध्वकम अपि, इस प्रकार अपनी 45 वर्ष की अवस्था तक या उससे अधिक माता पिता का सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ सहजे भान सुतो पिच, मातृपितृ सकाशेन केवलैकः स्वसंतति। हे शुक्र जी, सहज भाव में शनिश्चर विराजमान हैं, अतः इस बालक को भाई बहन के सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। भ्रातृ सौख्यम न जायेत सहजा न सुखम लभेत, सहज भाव में शनिश्चर के रहने से भाई के सुख में भी बाधा कारक योग है और बहन के भी सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। ग्रह योगानुसार इस बालक को सुख और मोद का लाभ प्राप्त होने का योग है। प्रज्ञावान धार्मिको बालः चतुरो लोकदक्षकः, बाल्यावस्था से ही उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त होने के प्रभाव से इस बालक को माता पिता के द्वारा उत्तम संस्कार का लाभ प्राप्त होने का योग है। प्रज्ञावान चतुरो वाग्मी कर्मण्य जायते पिच, यह बालक बुद्धिमान हो, कर्मण्य हो, चतुर हो और लोकदक्ष हो। विद्योपाधिम लभेच्चैव स्वभाषावर्तिनीमपि, बाल्यावस्था में यदा कदा शारीरिक क्लेश प्राप्त होने का भी योग है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 6वें, 8वें और 11वें वर्ष में कुछ शीत जनित विकारों से कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ सुयत्ने रक्षितो भवेत्, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाला होए। यौवनेपि महाप्राज्ञ क्लेशम तापम यदाधिकम, युवावस्था में भी इसको बार बार क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है।
दुर्घटना भयम द्वित्री पादे शीर्षे क्षतम भयम। युवावस्था में बारंबार आकस्मिक दुर्घटना हो जिससे चोट चपेट लगने का योग बने, कभी पैर में, कभी हाथ में, कभी सिर में, कभी मेरुदंड में चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो। वाहनादि सकाशेन क्लेशम तापम यदाधिकम, किसी वाहन इत्यादि या लौह संयंत्र से दुर्घटनादि का योग बार बार उपस्थित होता रहे। स्वायु भीतिस्य जायेत, जिससे आयु का भय उपस्थित हो। विकलो रोग पीड़िता, जिससे यह बालक बड़ा विकल हो और कष्टित हो। जायते तु महाप्राज्ञे पूर्व पाप प्रभावतः क्लेशम तापम बीजानीयात। हे शुक्र जी, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से युवावस्था के काल में 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में, पुनः 27 से लेकर 32 और 35 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में आकस्मिक दुर्घटना, चोट चपेट लगने का योग उपस्थित हो। सुयत्ने रक्षणम योगम जायते नात्र संशय, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाला होए और यह बालक दीर्घ जीवन का लाभ भी प्राप्त करे। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तस्यैव महामते, यह बालक स्वयं यत्न के द्वारा विद्या का लाभ प्राप्त करे और विविध प्रकार के विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। विज्ञान जीव विज्ञान प्राणी शास्त्रम तथैव च, विज्ञान जीव विज्ञान प्राणी शास्त्र इन विषयों का अध्ययन करने का योग है। तंत्रिका रोग मर्मज्ञ यौवनेपि महामते, स्वभुजायम प्रकुर्वीत चौषधालय मध्य के तथा तु नृपगेहेपि पदमान प्रलाभकः। यह बालक तंत्रिका रोग का विशेषज्ञ हो और युवावस्था के काल में औषधालय के अंतर्गत या राजगृह में राजकीय औषधालय में नियुक्त होकर के पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे। शल्योपचारकम तात कृतशीलस्तपोधन दक्षतो जायते तात सुखी मानी प्रतापवान। यह बालक तंत्रिका रोग का विशेषज्ञ हो और शल्योपचार में विशेष दक्ष हो, जिससे इसको मान प्रतिष्ठा का विशेष लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ सुखी मानी भवेतपि, इस प्रकार युवावस्था में सुख और मान का लाभ प्राप्त होने का योग है। एवं साधारण वित्तम प्राप्तस्यैव महामते विलंबेन महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। ग्रह योगानुसार यह बालक 26 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में विविध प्रकार से उन्नति करे और विविध प्रकार से धन मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। मुनियोगोत्तरार्धतः खरामांतम महाप्राज्ञ स्थानांतरणम अपि। ग्रह योगानुसार युवावस्था में 23 वर्ष की अवस्था तक स्नातक और उसके पश्चात 23 से लेकर 26 वर्ष की अवस्था तक विविध प्रकार के विषयों का ज्ञान प्राप्त करके आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। मुनि युग्मोत्तरार्धेण खरामांतम शुभम फलम। इस प्रकार 26 वर्ष की अवस्था से लेकर के 27 वर्ष की अवस्था में, पुनः 28 वर्ष की अवस्था में यह बालक राजकीय पद और वेतन का लाभ प्राप्त करता हुआ सुख और मान का लाभ प्राप्त करे। बस युग्मोत्तरार्धेण पुरामांतम महामते। 28 वर्ष की अवस्था से 31 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत और भी कार्य क्षेत्र में उन्नति हो, स्थानांतरण का लाभ प्राप्त करे और यह बालक उन्नत विविध प्रकार के कार्यों को संपन्न करे। प्रतिष्ठामान युक्तोपि धनमान सुखान्वितः, मान और प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञे एतत् पूर्वे पुनः पुनः दारा सौख्यम बीजानीयात्। 27 वर्ष की अवस्था के पूर्व ही इसको पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा। सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता हो और प्रियम्बदा हो। स्वभुजाए करी नारी भेषजज्ञा महामते। वह भी अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, वह भी औषध शास्त्र की ज्ञाता हो या वह भी चिकित्सा कार्य में नियुक्त हो और मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाली होए। एतदग्रे महाप्राज्ञे प्रजा सौख्यम लभेतपि। विवाहोपरांत संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त करने का योग है। ग्रह योगानुसार एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त और भी गर्भ आएं जो नष्ट हो जाएं, एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। यौवनेपि महाप्राज्ञ स्वभुजायं प्रदर्शनम द्वारोदारा धनम लाभम
नगरे वासकम कृतः। युवावस्था में यह बालक औषधि के कार्य से, चिकित्सा के कार्य से धनोपार्जन करे और इसकी पत्नी भी चिकित्सा के कार्य में ही नियुक्त होकर के इस बालक का सहयोग करे। इस प्रकार पति पत्नी दोनों धनोपार्जन करें और उन्नति का योग बने। जायते तो महाप्राज्ञे खवेदांतम पुनः पुनः। इस प्रकार 27 से लेकर 30 और 32 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में यह बालक चिकित्सा के क्षेत्र में विविध प्रकार की उन्नति का लाभ प्राप्त करने वाला होए। शोधान्वेषणकम कार्यम कृतशीलस्तपोधन। कुछ शोध, अन्वेषण और चिकित्सा के क्षेत्र में विविध प्रकार की उपलब्धियों का लाभ इसको प्राप्त होने का योग है। तंत्रिका शास्त्र मर्मज्ञ प्रज्ञा क्लेशम च तारुणम रोगिणां च महाप्राज्ञे सुखम मोदम प्रकारितः। जो रोगी तंत्रिका रोग से पीड़ित हों, मस्तिष्क विकार से ग्रसित हों, यह बालक उनको परामर्श प्रदान करे और उनकी चिकित्सा करके उनको सुख और मान का लाभ प्रदान करने वाला होए, जिससे मान प्रतिष्ठा और धन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। नगरे वासकम कुर्यात् गृह वाहन संयुतः। विस्तृत नगर में निवास करे, सुंदर गृह, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञे सुखी मानी प्रतापवान। इस प्रकार युवावस्था में सुख और मान का लाभ प्राप्त करने का योग है। संयमी जायते तात विवेकी सात्विको भवेत। बड़ा संयमित जीवन जीने वाला हो, विवेकवान हो, सात्विक विचारधारा का होए। देवे धर्मे अनुरागी स्यात् परोपकार के रतः। बड़ा धार्मिक विचारधारा का हो, देवता धर्म का अनुरागी हो और सदैव परोपकार में रत रहने वाला होए। दारा संगे महाप्राज्ञे स्नेहम वर्धनम यदा। पत्नी सुख भी इसको पूर्ण प्राप्त होने का योग है, पत्नी भी इसके अनुकूल आचरण करने वाली होए। जायते तु महाप्राज्ञे सुखम मोदम लभेदपि। इस प्रकार इस कुंडली में जो नृप योग है उसके प्रभाव से इस बालक के जीवन में विविध प्रकार की उपलब्धियों का लाभ प्राप्त हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने का योग है। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो नृपमान्यकः। युवावस्था में 32 से 42 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग है। उस समय गृह, वाहन, भृत्यादि इस प्रकार का समस्त भौतिक सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे यात्रा देशांतरे कवे। जायते तु महाप्राज्ञे विविधोद्योगकम अपि। 42 वर्ष की अवस्था के पश्चात यह बालक अनेक देश और देशांतर की यात्राएं करे और कुछ अपना उद्यम भी स्थापित करने का योग है। चौषधालय निर्माणम जायते तु महामते सुखी मानी भवेच्चैव। यह बालक 42 वर्ष की अवस्था को पूर्ण करने के पश्चात स्वयं के द्वारा औषधालय इत्यादि का निर्माण करे, जिसमें पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रूप से रोगियों की सेवा करे और धन मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञे खवाणांतम महासुखम। इस प्रकार 42 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। एवं चैव महाप्राज्ञे पूर्व पाप प्रभावतः। यद्यपि पूर्व जन्म में जो इसने अपने चाचा के पुत्र का धन हरण किया था, उस पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से कभी कभी इसको शारीरिक और मानसिक क्लेश भी प्राप्त हो, धन की क्षति हो। इस प्रकार गोचर में शनिश्चर के नेष्ट होने के प्रभाव से इसको बार बार क्लेश और ताप भी प्राप्त होता रहे। जायते तु महाप्राज्ञे द्वित्रिवारम तु यौवने दुर्घटनादिकम क्लेशम। शनिश्चर के कुप्रभाव से बार बार दुर्घटना, चोट चपेट और उदरजन्य विकार प्राप्त करने का योग है। एवं चैव महाप्राज्ञे वेद युग में सुयुग्मतः। विशेष करके कौमारावस्था में और युवावस्था के काल में और बाल्यावस्था के काल में पीड़ित रहने का योग है। बाल्यावस्था में जन्म से लेकर 13 वर्ष की अवस्था तक शीत जनित विकारों से पीड़ा प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त आगे युवावस्था में 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में बार बार दुर्घटना हो, चोट चपेट लगे, आयु भय भी परिलक्षित हो। लंघे तु मुनियुग्मांतम दंतांतरम तपोधन। 24 से 27 वर्ष की अवस्था में 2-3 बार दुर्घटना हो,
किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। इसके पश्चात पुनः 32 वर्ष की अवस्था में, 34 वर्ष की अवस्था में और 37 वर्ष की अवस्था में पुनः आकस्मिक दुर्घटना और रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञे पूर्व पापक प्रभावतः अस्थिभंगम विजानीयात्। इन वर्षों में पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से आकस्मिक दुर्घटना, अस्थिभंग होने का योग बने और आयु भय भी परिलक्षित होता रहे। जायते तु महाप्राज्ञे प्रायश्चित्त प्रभावतः बाधा शांतिस्य जायेत। इसके पश्चात आगे प्रौढ़ावस्था के काल में 56 से लेकर 60 और पुनः 65 वर्ष की अवस्था में अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग है। एवं चैव महाप्राज्ञे पक्षाघातादिकम भयम। उस समय पक्षाघात इत्यादि रोगों से क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। दाराक्लेशम कदा कस्मिन रज रोगादिकम भयम। बीच बीच में पत्नी को भी क्लेश प्राप्त हो, रज रोग, प्रदर रोग, उदरजन्य विकार और विविध प्रकार से उसको क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञे आमोदर विकारकम गर्भाशय विकारंच क्लेशम तापम यदाधिकम। इस प्रकार विवाहोपरांत पत्नी को उदर विकार और गर्भाशय जन्य विकार भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिस्य जायते। किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने पर ये सब बाधाएं समन हों। दुर्घटनादिकम क्लेशम समनम जायते कवे। युवावस्था में जो बार बार आकस्मिक दुर्घटना का योग बन रहा है, इस यत्न और प्रायश्चित्त को करने से अवश्य ही यह बालक उस दुर्घटनादि से रक्षा प्राप्त करने वाला होए। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम यौवने विविधोन्नतिम। पत्नी और संतानादि सुखों को पूर्ण प्राप्त करे और युवावस्था में अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे। धनी मानी प्रतापी स्यात् पुरस्कारादिकम अपि लब्धस्यात् सुखापन्नः। अपने कार्य क्षेत्र में विविध प्रकार से उन्नति करते हुए राज्य स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर इसको पुरस्कारादि का लाभ भी प्राप्त हो, जिससे विविध प्रकार से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बने। यौवने वेद युगमूर्धम खवाणांतम पुनः पुनः स्वतंत्रेण धनम लाभम। युवावस्था में 42 वर्ष की अवस्था तक यह चिकित्सा के क्षेत्र में राजकीय पद का लाभ प्राप्त करने वाला होए, किंतु 42 से 50 वर्ष की अवस्था में स्वतंत्र रूप से औषधालय का निर्माण करके धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए और विविध प्रकार से उन्नति करता रहे। जायते तु महाप्राज्ञे प्रायश्चित्त प्रभावतः सुखम मोदम विजानीयात्। पूर्वजन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने से पूर्ण भाग्योदय हो और उत्तरोत्तर उन्नति हो, अपनी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो। चाक्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से बाधा समन हो और पूर्वजन्मकृत पाप भी समन होए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम षोडशादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से शिव जी की मूर्ति बनाई जाए। उस पर समस्त बीज मंत्र लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। उसी के समीप में भृगुसंहिता का भी स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्रीं च महाप्राज्ञे सहस्त्रम वेद युग्मकम। इसके पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित जो शिव जी का मंत्र है, जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और इस जन्म में सुख और मोद की प्राप्ति को हो। रक्षितो जायते यत्ने। इस यत्न को करने से दुर्घटना और रोग व्याधि से
इसको लाभ का योग बने या उससे रक्षा प्राप्त होने का योग बने। स्वभुजायन कृतोत्थानम, जो कार्य करे उस कार्य में उन्नति हो और विविध प्रकार से मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाला होए। एतदग्रे महाप्राज्ञे, विशेष भाग्योदय का समय 27 से लेकर 30, पुनः 32 से लेकर 40 और 42 वर्ष की अवस्था में परिलक्षित हो, उसमें उत्तरोत्तर उन्नति और धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। खबाणांतम महाप्राज्ञे, देश देशांतर की अनेक यात्राएं करे, 42 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में यह बालक विविध प्रकार से स्वतंत्र उद्योगों में रत हो और चिकित्सा के कार्य के द्वारा ही धनमान का लाभ संचित करने वाला होए। खबाणे बाहुतर्कांतम प्रजोद्बाहादिकम अपि, 50 से लेकर 62 वर्ष की अवस्था में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल प्राप्त हो, संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख प्राप्त हो और अनेक तीर्थों का भ्रमण हो। जायते तु महाप्राज्ञे सुखम मोदम लभेतपि, बाहु सप्तांतरम तात क्लेशम तापम यदाधिकम, अपनी 72 वर्ष की अवस्था में पत्नी की आयु का भय हो। एवं चैव महाप्राज्ञे ऋतु सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम, 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयस्य बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः, हे शुक्र जी, 76 वर्ष की अवस्था में मृत्यु होने के पश्चात आगे अगला जन्म पुनः बाहुज कुल में क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।